क्वेश्चन नंबर 2 कि एलएसी पर संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार किन सेनाओं ने किया है। तो एलएसी पर जो है संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार जो है थल सेना और वायु सेना ने किया है। किसने? थल सेना और वायु सेना ने एलएसी पर। ठीक है, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, जिसकी कुल लंबाई जो है 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जो चीन से सीमा बनती है वही एलएसी होती है। ठीक है, और यह जो लाइनिंग दर्शाई गई है वो 1972 से दर्शाई गई। कब से? 1972 से भारत और चीन सीमा के बीच की जो लाइनिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीन कहता है कि केवल 2000 किलोमीटर जो है कुल लाइन है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 3488 किलोमीटर लाइन है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन यानी जीटीआई कौन आयोजित करेगा। तो देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में जो है GTIS कहते हैं, कौन आयोजित करेगा। तो नई दिल्ली में आयोजित होगा, वो भी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कब? 17 से 19 मई तक। कब किया जाएगा? 17 से 19 मई तक। तो GTIS, तो इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इन्फोटेक होता है। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इन्फो सेकेंडरी प्राइवेट लिमिटेड जो है यह एक प्रकार की कंपनी है। ठीक, कहाँ पर स्थापित है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी GTIS की? तो 1993 को। कब की गई थी? 1993 को की गई थी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड सागर मंथन हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड सागर मंथन हाल ही में जो है सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है। तो JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जो है वो RINL ने जीता है। RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, RINL का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड होता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1982 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की। कब? 18 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और 2010 में इसको जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट इसके याद रखेंगे, जिसको जो है JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि देश की पहली ग्रीनको प्रमाणित खदान कौन सी बनी है। तो देश की पहली ग्रीनको प्रमाणित खदान जो है वो हिंदुस्तान जिंक बनी है। कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में किसने और कब किया। तो वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन जो है हाल ही में अमित शाह ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है किया। और कब किया? तो 23 मार्च को किया। कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। तो वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, 23 मार्च को किया और नई दिल्ली में किया। ठीक, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुंबई में आयोजित पहले वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने खिताब जीता है। तो मुंबई में आयोजित पहले वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 में दिल्ली कैपिटल्स को जो है हराकर मुंबई इंडियंस ने जो है खिताब जीता है। WPL की स्थापना जो है यानी शुरुआत जो है 1992 से हुई है। कब से? 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम के बाद लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार की विश्व चैंपियन रहीं MC मैरी कॉम के बाद जो है लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला जो बनी है वो निखत जरीन बनी है। कौन बनी है? निखत जरीन, जो कि तेलंगाना की हैं। कहाँ की हैं? तेलंगाना की। कौन? निखत जरीन। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की स्थापना की। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है वो 2014 में बना, यानी तेलंगाना राज्य जो है 2014 में
आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, जिसके मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल जो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन हैं, किसके, तेलंगाना के। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो मिडल वेट वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटलीन पार्कर को हराकर प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्वर्ण पदक किसने दिलाया। तो दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलो मिडल वेट वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटलीन पार्कर को हराकर प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्वर्ण पदक जो है वो लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया है। किसने, लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया, जो कि असम की है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, कैपिटल क्या है, कैनबरा है। तो यहाँ पर जो है लवलीना बोरगोहेन ने जो है कैटलीन पार्कर को हरा कर जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं असम की। ठीक है, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के, असम के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि 2006 के बाद पहली बार भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के एक सीजन में ही कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 2006 के बाद जो है पहली बार भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के एक सीजन में 4 पदक जीते हैं। कितने पदक, 4 पदक जीते हैं, वो भी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन जीता है, तो नीतू घनघस ने जीता है, स्वीटी बूरा ने जीता है, निखत जरीन ने जीता है और लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। तो कुल 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जो है किस भारतीय जोड़ी ने चीन के टैंग क्वियान और रेन यू जियांग को हराकर जीता है। तो स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जो है वो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है भारतीय जोड़ी ने चीन के टैंग क्वियान और रेन यू जियांग को हराकर जीता है। किसने जीता है, तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, तो ये दोनों भारत के हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इस भारतीय जोड़ी ने कैरियर का 5वां वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। किसने, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि देश में पहली बार कहाँ स्थित एवीज द्वीप में प्लास्टिक के चट्टान में है। तो देश में पहली बार जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित जो है एवीज द्वीप में जो है प्लास्टिक के चट्टान मिले हैं। कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकार के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो बिहार बन गया है देश का पहला राज्य जो कि श्रमिकों के हक में लेबर सेस यानी कि उपकार के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कौन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं बिहार के वो राजेंद्र विश्वनाथ हैं। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बार्क कहा जाता है यानी BARC और नालको यानी कि NALCO ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि CRM को विकसित किया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और नालको ने संयुक्त रूप से जो है बार्क B 1201 नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि CRM को विकसित किया है। किस नाम से, तो बार्क B 1201। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है यानी बार्क की स्थापना जो है वो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 3 जनवरी 1954 को जो है बार्क की स्थापना की गई थी ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं बार्क के जो निदेशक हैं वो अंजीत कुमार मोहंती हैं। कौन है, मंजीत कुमार जो है मोहंती जो हैं इसके निदेशक हैं। किसके, बार्क के। तो ये भी याद रखेंगे। बात कर लेते हैं नालको की। तो नालको की बात करते हैं तो जो नालको होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है यानी
NALCO नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है, जिसकी शुरुआत जो है 1981 भुवनेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। ठीक, और इसके जो निदेशक हैं अभी वर्तमान में पंकज कुमार शर्मा हैं। कौन है? पंकज कुमार शर्मा हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था द्वारा हर साल मार्च महीने के आखिरी में किस दिन को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था द्वारा हर साल मार्च महीने के आखिरी में शनिवार के दिन जो है अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। कब? मार्च महीने के आखिरी शनिवार को। ठीक, तो यहाँ पर इस बार जो है 2023 में 25 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, प्रतिवर्ष 27 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 27 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, जो कि 2023 की थीम क्या थी? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति जो है यही थीम थी। किसके? विश्व रंगमंच दिवस की जो थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सरकार ने कच्चे जूट का MSP 300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? तो हाल ही में जो है सरकार ने कच्चे जूट का MSP 300 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कितना कर दिया है? 5050 रुपये प्रति क्विंटल। तो MSP का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जिसकी शुरुआत जो है 1966-67 से की गई है। कब की गई? 1966-67 में जो है MSP की शुरुआत कर दी गई। इसके माध्यम से जो है कम जो मूल्य होता है उसका सही मूल्य जो है निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 5050 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने रमजान के दौरान गरीब लोगों के लिए 30 लाख खाद्य पैकेट वितरित करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है UAE खाद्य बैंक ने, ठीक है, UAE खाद्य बैंक ने रमजान के दौरान गरीब लोगों के लिए 30 लाख खाद्य पैकेट वितरित करने की महत्वाकांक्षा योजना की शुरुआत की है UAE खाद्य बैंक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में LOC के पास जो है मां शारदा मंदिर का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है अमित शाह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने कश्मीर में LOC के पास जो है मां शारदा मंदिर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है LOC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो है अमित शाह ने जो है वर्चुअली उद्घाटन किया है किसका? मां शारदा मंदिर का। नेक्स्ट देखिए, एक नए अध्ययन के अनुसार किस ग्रह पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एक नए अध्ययन के अनुसार जो है वो शुक्र ग्रह पर जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर जो है एक ज्वालामुखी है। तो शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है क्लॉकवाइज घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है, यह जो है एक चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का यह जो है सबसे निकटतम ग्रह है। क्या? शुक्र, क्योंकि पृथ्वी से ये दिखता है। और यह जो है सुबह का तारा, भोर का तारा जिसको कहते हैं, ठीक है, शाम का तारा, ठीक, पृथ्वी की बहन, ये सारी खासियत किसके अंदर है? तो शुक्र ग्रह के अंदर है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस नेता की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है? तो राहुल गांधी कांग्रेस नेता की जो है लोकसभा की सदस्यता को जो है रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने जो है राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है? 2 वर्ष की सज़ा जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई है। इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो है लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है। तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन जो है वो कोंकण तट पर किया है। कहाँ पर? कोंकण तट 2023 में किया है। किसने? ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से जो अभ्यास किया है। ठीक, तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक हैं, और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, आपको पता ही है। ठीक, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है
कि राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो राजस्थान सरकार ने जो है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के आयरूर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो केरल के आयरूर गांव का नाम बदलकर जो है वो आयरूर कथकली गांव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आयरूर कथकली गांव। केरल के आयरूर गांव का नाम बदलकर आयरूर कथकली गांव कर दिया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने 9 साल की उम्र में बनाया रूबिक्स क्यूब का नया रिकॉर्ड। तो रूबिक्स क्यूब का नया रिकॉर्ड जो है वो एक चीनी लड़के ने बनाया है। किसने बनाया है? एक चीनी लड़के ने जो है 9 साल की उम्र में ही रूबिक्स क्यूब का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण जो है किया जो रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न कर सकता है। तो किसने किया है यह परीक्षण? तो पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन का जो है परीक्षण किया जो कि रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न कर सकता है। तो उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने ऐसा परीक्षण किया है जहाँ की कैपिटल जो है वो प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। और शासक जो है वो किम जोंग है। ठीक है, कौन है? किम जोंग है शासक। कहाँ के? उत्तर कोरिया के। और जो मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान है। क्या है? उत्तर कोरियाई वान है, उत्तर कोरिया की मुद्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किसने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किया है। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने जो है नाटो में शामिल होने वाले पर जो है, ठीक है, शामिल होने वाले बिल पर जो है हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया है। किसने किया है? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने। तो यहाँ पर हम नाटो के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, नाटो, ठीक है, नाटो यानी NATO होता है इसका इंग्लिश में नाम। ठीक है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना की गई थी। जो ये संस्था है 4 अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आई। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स मुख्यालय है। और इसकी स्थापना जो कहाँ की गई थी? तो वाशिंगटन DC में की गई थी। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। और इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं नाटो के वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन। तो जो है हाल ही में जो है असम के डिब्रूगढ़ में जो है आयोजित किया गया परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं G20। तो G20 की जो है स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, जिसमें जो है 20 देश शामिल हैं। अध्यक्ष जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, किसमें? G20 में। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 28 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।